हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। मैथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ सुबह 9 बजे आपकी यह क्लास होती है। इससे पहले हम लोग मैथ के 16 सेशन कर चुके हैं। आज जो सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर, वो 17वां होने वाला है। आज के सेट में मैंने अलजेब्रा पर थोड़ा फोकस दिया, 4-5 क्वेश्चन उससे रखे हैं। तो चलिए आज का सेट हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन x प्लस वाई रूट अंडर 7 x माइनस वाई रूट अंडर 5 हो तो 16xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 16xy लिखा हुआ है, 16xy ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम ना तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, 2 अलग कर दीजिए, 4xy अलग कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और बचेगा 2। इसको लिख दीजिए अलग, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बताते हैं, देखिए ध्यान से। बताना चाहते हैं कि 2 फार्मूला यहाँ से होता है, यहाँ से 2 फार्मूला होता है। एक होता है 4xy का फार्मूला और एक होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक 4ab का फार्मूला होता है। तो सिंपल सा बात है, हम यहाँ लिख दें, क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए फार्मूला कि 4xy, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो 4xy का फार्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिख देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। सेम लिखना है, बस एक जगह आपको प्लस कर देना है, एक जगह आपको प्लस कर देना है। ये इतना दूर हो गया। अब हमारा इजीली क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या कह रहा था। तो हम अपना सवाल देखते हैं। तो 2 इंटू 4xy का वैल्यू क्या है, 4xy का फॉर्मूला लिखे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कीजिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, √5। ठीक है, ये हो गया। और इंटू, ठीक है, इतना हो गया। और 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू भी सेम लिखना है, लेकिन प्लस में लिख देना। क्या चीज़ में लिख देना है, प्लस में, कि √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। इतना दूर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इजीली बना सकते हैं। 2 गुना 7 में 5 घटा देंगे, है ना। एक ये फार्मूला हो गया था 4xy वाला, ये एक ये फार्मूला हो गया था। तो 7 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2। 7 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 12 48। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 48 यानी 48। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 की स्पीड से एक रेलगाड़ी एक स्तंभ को 35 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी जो स्तंभ को पार कर रही है, ये कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ है, इसको कोई रेलगाड़ी पार कर रही है। अरे भैया एक बात बताइए, कोई रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, रेलगाड़ी कोई इसको पार कर रही है, ठीक है। अरे रेलगाड़ी इसको पार करी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्तंभ को पार करना, आदमी को पार करना, यानी रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कर रही है। बस हमारा सवाल इससे में बन जाएगा। तो 35 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो 35 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है। तो स्पीड कितना भैया, 72। बड़ा वाला दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको छोटा बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। 35 सेकंड में, 35 सेकंड में तो गुना कर देंगे 35। क्यों भैया, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है। तो काट लेंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा। 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 35, यानी 700 मीटर। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबा पुल को कितना समय में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पे अब टोटल डिस्टेंस का हम लोग बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस।
भैया पुल की लंबाई कितना है 1100 मीटर, किलोमीटर था 1.1 किलोमीटर, उसको हम लोग मीटर में बदल दिए। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 700। अब पता है ना आपको कि कोई रेलगाड़ी पुल को प्लेटफॉर्म को पार करिए, मतलब प्लेटफॉर्म वाला लंबाई, पुल वाला लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, हाँ किसी को भी पार करे या प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस रेलगाड़ी का लंबाई, पुल को पार करे तो पुल का लंबाई प्लस रेलगाड़ी का लंबाई, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 1800, तो डिस्टेंस हो गया 1800। और चाल कितना था उसका 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर था, तो 72 किलोमीटर पर आवर था ना, तो उसको हम बदलेंगे, अगर 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग छोटा वाला बदलेंगे पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 से करना होगा, छोटा वाला से करते हैं, यानी 5/18 से गुना कर देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बस कितना से भागा देंगे इसमें 20 मीटर पर सेकेंड से, तो हो जाएगा आपका 1800/20। 0 0 कट जाएगा, काट देंगे तो आपका आ जाएगा 90 बार में, है ना। नब्बे, तो कह रहा है पुल को कितने समय में पार करेगी, तो 90 सेकेंड आ रहा है, इसको जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 मिनट हो जाएगा, आ रहा समझ में, 1.5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है, 2/3 भाग 18 दिन में, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया कि 2 भाग को पूरा करा 18 दिन में, तो पूरा काम निर्मित कितना दिन में पूरा करेगा, पूरा काम निर्मित करेगा 27 दिन में, क्योंकि 2 का वैल्यू 18 है तो 1 का वैल्यू 9 आएगा, तो 9 तो यह कितना हो जाएगा 27। पूरा काम को 3 काम में से 2 काम को पूरा कर रहा है कितना 18 दिन में, तो 2 काम 18 दिन में, तो 1 काम कितना 9 दिन में, तो 3 काम कितना 27, पूरा काम कितना है 3, तो 3 को कितना दिन में पूरा करा हुआ 27 दिन में। कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, कशिश है कोई, अच्छा निर्मित जो है, ठीक है, कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, अच्छा निर्मित 27 दिन में कर रहा होगा, यानी कि कशिश 27/2 ही दिन में कर दे रही होगी काम, बस। अरे कुछ नहीं करना था, अरे भैया निर्मित अगर 27 दिन में कर रही है तो कशिश की क्षमता इससे दोगुनी है, कशिश की क्षमता जो है निर्मित से दोगुनी है, तो निर्मित कितना दिनों में कर देगी, अरे 2 गुना क्षमता है तो जल्दी जल्दी काम कर देगा, इसका मतलब कि 27/2 ही दिन में कर देगा उसको काम को। आ रहा है समझ में, 27/2 कैसे आया, मात्र 27/2 दिन में ही कर देगा। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे ए और बी किसी काम को करते हैं, ए 10 मिनट में करता है, बी 20 मिनट में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 10 से 20 को भाग करेंगे 2, 20 से 20 को भाग करेंगे, अरे भैया ए का क्षमता 20 से 2 गुना है, ए का क्षमता 20 से 2 गुना है, तो बी देखिए ना कितना देर में कर रहा था 20 मिनट में, तो ए उसका आधा टाइम में कर दे रहा है कि नहीं 10 मिनट में कर दे रहा है, कर दे रहा है ना, तो बस उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए, आ गया समझ में। तो कितना देर में पूरा कर देगा 27/2, या 13/2 है, गलती से वो नहीं कर देना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर, 27/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7,500 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निश्चित समय में 9,075 हो जाती है, उसी दर से उसी राशि पर इस अवधि में साधारण ब्याज बताइए। सिंपल सा टेक्निक बताएंगे, एक ही टेक्निक बताएंगे, दोनों निकल जाएगा तुरंत। हमको ये नहीं निकालना होगा कि पहले वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ से दर निकाल लेंगे, फिर यहाँ किसी एक निश्चित समय में दर निकाल के फिर इसमें बिठाएंगे, वैसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अप्रोच है इसमें। देखिए क्या करिए, देखिए 7500 की राशि है, कितना परसेंट है इसका 1/10% है, अच्छा 0 से 0 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 750 रुपये इसका ब्याज पहला का, 7500 राशि था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 0 0 काट देंगे 750, 2 साल के लिए है तो 2 साल मिलेगा, 2 साल का हम निकाल रहे हैं, और 1 साल का इसका भी निकालेंगे तो 75 रुपया मिलेगा। 750 का 1/10 निकालेंगे तो 75 होगा ना, 75, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित समय में 9,075, अरे हाँ भैया 750 हो जाएगा 1500, और 75 1575, जब 7500 में आपका हम 1575 जोड़ देंगे तो हमारा 9,075 आ जाता है, ठीक है, सही है इतना दूर तक। कह रहा है उसी राशि पर अवधि में साधारण ब्याज क्या, अरे 2 साल का बात कर रहा है, 2 साल का, अरे तो 2 साल में देखिए ना साधारण ब्याज कितना हो रहा है,
2 साल में साधारण ब्याज, यही तो 2 साल का साधारण ब्याज है, यही तो 2 साल का साधारण ब्याज है, यही तो 2 साल का क्या है साधारण ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है बस इसी का ब्याज पर, जो पहला साल का ब्याज है उसी का ब्याज पर ब्याज मिल जाता है, तो वही कहला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तीनों को जोड़ देते तो चक्रवृद्धि ब्याज होता। आ रहा है समझ में? 750 750 1500 और 1575, CI कितना हो जाता है? CI हो जाता है 1575, और इसको आप जोड़ देते हैं 7500 में, तो आपका आंसर आता कि नहीं आता? वही राशि आ जाता कि हाँ 9075 रुपये। आ रहा समझ में? तो हमको पूछा था ये वाला, पूछा था ये वाला कि चक्रवृद्धि सॉरी साधारण ब्याज कितना होगा। तो मात्र सिंपल सा इसका बात है कि कितना होगा इसका 1500, कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, आगे देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a+1/a का वैल्यू 3 है, तो a का पावर 6 + 1/a का पावर 6 बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको बनाते देखिए। एक बात समझिए ध्यान से, जब भी लिखा हुआ रहेगा ना a+1/a या x+1/x हम लोग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब भी लिखा रहेगा m, तो इसका जब भी स्क्वायर करिएगा ना आप, a² + b² a² + b², तो सिंपल सा टेक्निक पता है, क्योंकि a² - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m² - 2। कैसे हो जाएगा भैया? क्योंकि जब आप फार्मूला में तोड़िएगा तो a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो a + b का मान यहाँ कितना दिया है m, और -2ab, तो a तो कटिए जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -2, तो m² - 2 इसका फार्मूला होता है। हमको 6 पे जाना है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे वो टेक्निक नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं, देखिए a पे पावर 6 लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर क्यूब + 1/a का पावर क्यूब, इसको हम 2 बार लिखेंगे। दो बार, कितना बार? 2 बार। अच्छा 2 बार लिखने से क्या चेंजिंग आता है, थोड़ा सा इस पर नज़र कर लीजिए। क्या चेंजिंग आता है 2 बार लिखने से? कि भैया a³ को a³ से गुना करिए, a⁻6, ठीक है भैया। a³ को इससे गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 1, कट कुट के हो जाएगा 1, a³ कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर गुना कीजिए a³ से 1/a³ को, फिर आएगा 1, और फिर 1/a³ को 1/a³ से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1/a का पावर 6। यहाँ से क्या सीखने को मिला देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि भैया a का पावर 6, चलिए ठीक है, फिर 1/a का पावर 6 एक साथ इसको लिख दे रहे, चलिए ठीक है। यहाँ पे आपको खुचड़ा देखने को मिल जाता है, 2 रुपया ना एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये एक और ये एक फालतू का बच जा रहा है हमको। क्या करेंगे ध्यान से समझते जाइए। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला चीज़ में हमको हम सोचे ये वाला स्क्वायर से नहीं बनाते हम लोग, स्क्वायर से नहीं, उसको 3 बार लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम इसको 3 का एथी से बनाते, 3 का टर्म से, ठीक है, इसको 3 का टर्म से हम बनाते, तो बना लेते हैं ना। बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने का बात नहीं, एकदम ईजी तरीका हम समझा रहे हैं, आप खाली समझते जाइए। क्या करिए उसको आप कीजिए, देखिए ये a का पावर क्यूब करिए, और इसको भी a का पावर क्यूब करिए, तो a³ + b³ का आप मान निकालिए, a³ + b³ का मान। तो a³ + b³, जब भी a + 1/a बराबर m दिया है तो इसको कर लीजिए आप m³ - 3m। बस इतना सा आपको बात याद रखना है। a³ + 1/a³ का फॉर्म में, छोटा सा फॉर्म में हम फार्मूला में लिख सकते हैं m³ - 3m। कैसे होता है? a + b का होल क्यूब करेंगे तो m³ हो जाएगा, -3ab करेंगे तो a एक कट जाएगा और बचेगा a + b बचेगा, तो वहाँ पे m लिखते हो, उसका वैल्यू m है। तो बस इतना करना है, m³ - 3m। डायरेक्ट हम आपको सिखाते हैं। 1 + 1/a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब करिए पहले, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27 में 3 × 9 घटेगा, क्योंकि 3m था। फिर से वही लिखना है, 2 बार लिखना है, क्योंकि ये वाला एक बार और ये वाला एक बार लिखना है, तो फिर से वही चीज़ लिखिए m³ - 3 × 3। तो यहाँ से करिएगा ना तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 3 का क्यूब 27 बनाओगे 18, 18 × 18 324 हो जा रहा, 18 × 18 324। अरे भैया मेरा आना चाहिए था 324, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो भैया यहाँ 2 घटा देंगे, वही काम बस इसको आपको कर लेना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 322। बस सवाल हो गया ख़त्म। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 2 नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। करते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्या निकलेगा वो देखिए। आपका दिया हुआ है स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ गया है और टाइम दिया गया है, तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड यहाँ से निकलेगा,
डिस्टेंस कितना है 225, टाइम कितना है अढ़ाई घंटा लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2। कितना लिख सकते हैं 5/2, यानी 2.5 हो जाएगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। इसको काटिए, 45 बार में कट जाएगा। 45 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 दूना 90। स्पीड कितना गया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उसी चाल से 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब टाइम निकालना है, तो उसी चाल से 450 किलोमीटर जाना, तो 450 किलोमीटर जाना, चाल कितना था 90, चाल कितना था 90, तो 90 से काट देंगे तो 9 बचे 45, कितना आ जाएगा 5। तो 5 घंटा, 5 आवर, कितना घंटा लगेगा 5 घंटा लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या 5% चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या। आज इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे ना, इतना अच्छा, आप इससे पहले मतलब देखिएगा तो आप बना लीजिएगा तुरंत। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी अब परेशान नहीं करेगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए। एक शहर की जनसंख्या 5%। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रही है। इतना इस पे नोटिस करना, 5%, 1/20। ठीक है, अच्छा बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 5% करके, तो 20 से कितना हो जाएगा भैया 21/20 हो जाएगा। 20 से बढ़ गया है तो कितना हो गया 21/20। ठीक है, आगे बोलिए। वर्तमान जनसंख्या कितना भैया, वर्तमान जनसंख्या 93,051, 93051। अब क्या करेंगे भैया, हमको ये चिंता कर रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व मांगा। क्या मांगा है, पूर्व। जब भी पूर्व बोलेगा ना तो इसको पलट के लिखिए। कैसे लिखिए, पलट के, तो कर दीजिए 21/20। बाद मांगता तो 21 ऊपर हो जाता, 20 नीचे हो जाता। बस इतना टेक्निक आपको याद रखना। सवाल हो गया हमारा ख़त्म, काट पीट कर लेते हैं। 21 से काटते हैं, 21 चौके 84, 21 चौके 84, 21 चौके 84, 21 तिया 63, और 21 से कम 21, कट गया। फिर इसको 21 से काट लेते हैं, तो कितना बार में जाएगा बोलिए, 21 दूना 42 होगा, 21 दूना 42, 21 से कम 21 और 21 से कम 21, 211 आया। ठीक है, अब क्या ऊपर बचा है कि 211 गुना 20 गुना 20, तो करिए 211 गुना 20 गुना 20, 2 दूनी 4, 2 को 0 तो होगा ही होगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 84,400, 84,400। था ना बेहतरीन क्वेश्चन, और स्मार्ट अप्रोच एकदम शॉर्ट टेक्निक में बना लिया हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ए बी को 2 वर्षों के लिए 6,005 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 8,000 रुपया देता है, और साधारण ब्याज पर दिया, और उन दोनों के रूप में कुल 4500 रुपया ब्याज की दर बताना। सिंपल सा इसका भी टेक्निक बताते हैं। आप शुरू से हमारे साथ जुड़िए, आपको एक से एक कंसेप्ट हम सिखाते जाएंगे। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में, ए बी को 65 रुपया दिया 2 सालों के लिए। अच्छा, सिंपल से एक बात बताएं, एक थोड़ा सा हम बता देते उसके बाद आपको बताते। अच्छा देखिए, 6500 रुपया का ब्याज अगर निकालते हम लोग तो लिखते मूलधन गुना समय गुना दर, दर कुछ भी रहता है, मान लेते हैं आर है, बटा 100। अरे भैया जब ऐसे लिखते, इस फॉर्म में लिखते, इस फॉर्म में लिखते ना, तो 0 0 तो कट ही जाता, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। बस इतना ही बताना चाहते थे। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए अब ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे करना ये है, तो 2 साल का दिया ना 65, तो 0 0 कट गया ना, तो कितना हो जाएगा मान लेते हैं, माना इंटरेस्ट, पहले वही लिख लेते हैं, इंटरेस्ट लिख लेते हैं, माना दर R%, कितना करके है R% करके। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं सवाल को। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे बनाए वही टेक्निक लगाते जाइए। तो लिखिए, तो देखिए ए बी को 2 साल के लिए दिया था, है ना, ए बी को 2 साल के लिए दिया था, तो 65 × 2, और परसेंट कितना था R, यहाँ से इसको ब्याज मिला, ये वाला ब्याज। ठीक है, प्लस अगला को दिया है सी को 4 साल के लिए दिया है, तो 2 0 कट जाएगा तो बचेगा 80,
गुना बचेगा 4, और इसको भी वही परसेंट के लिए दिया है, R% के लिए। अरे भैया ये दोनों तो ब्याज का ही आप फॉर्मूला लिखे हैं, ब्याज का लिखे, और किसके बराबर आ रहा है, 4,500 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है दोनों आदमी से। कितना मिल रहा है, 4,500। सॉल्व कर लीजिए ना। तो 65 दूना 130, 8 चौके 32, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 130 और 320 कितना आ जाएगा, 450, और यही बराबर है किसके, 4,500 के। कितना बार में कट जाएगा, आर का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 10। कितना आ जाएगा 10, आर का वैल्यू कितना हो गया, 10%। सिंपल सा टेक्निक से हो गया कि नहीं हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम का बात नहीं है। 10 ठीक है, आगे समझ में। जीडी का ही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का। अरे भैया एकदम जीडी में हार्ड नहीं आएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आएगा, बस इतना इजी भी नहीं देगा, बस इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, शानदार शानदार। तो बस आप प्रैक्टिस करते जाइए ना, अगर आप इतना ये सब सेट बनाते हैं ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है, बहुत बढ़िया बात है। उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये। भैया वस्तु का दाम कितना रखी है, वह 850 रुपया रखी है ना, उसके बावजूद वह 4% का छूट दे देती है। वाह, कैसे बनेगा भैया, तो 20% का लाभ कमाना चाहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं सीपी नहीं दिया है, मान लेते हैं एकदम सिंपल वे में बताएंगे, माना सीपी मान लेते, कॉस्ट प्राइस मान लेते 100 रुपये में खरीदी थी। अच्छा क्या हो रहा है कि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है, जितना खरीदी थी, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदी थी, 100 रुपये में, तो फिर भी इसका 20% लाभ करी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख दें हम, क्या 20% लाभ करी यानी 120/100 में बेच, लिख देते हैं कि 120/100 में बेच रही है, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। और आगे क्या है, अंकित मूल्य रखी थे 850 रुपया, 850 ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य रखी थे 850 रुपया, और उसका 96% पे बेच रही है, तब भी तो उसको लाभ हो जा रहा है। यही तो बात क्वेश्चन में कहा था, यही तो कहा था कि 4% छूट देती है, इसके बावजूद उसको लाभ हो जाता है 20% का। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, इसका 120 में बेच रही है, हाँ, इसका मतलब 120% उसको 20% लाभ हो रहा है, यानी 120/100 हो जाएगा, और इस कितना में छूट दे रही है वो 4%, तो 850 रुपये का जो अंकित मूल्य रखी थी उस पर 4% का छूट दे रही है। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, तो हमारा पूछा था लागत कीमत क्या है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बस सिंपल सा है। 100 कट गया, 0 कट गया, 12 कितना हो गया, 12 96 हो गया, 8 64, 8 5 40, 680, बस ख़त्म हो गया सवाल। कितना सिंपल सा अप्रोच बता दिए यहाँ पर, 680 रुपया, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट, पहला नल किसी हौज को 8 घंटे में भरता है, दूसरा उसको 10 घंटे में भरता है, यदि दोनों नल अदल बदल कर 1 घंटा के अंतराल पर खोले जाएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कोई नल है ए, कोई नल है बी, ये भरता है भैया 8 घंटा में, ये भरता है भैया 10 घंटा में, दोनों का काम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 40, 8 5 40 और 10 चौके 40, ठीक है। कह रहा है अंतराल पर खोले जाते हैं, भैया पहले एक बार ए को खोलेगा, अगला बार बी को खोलेगा, ऐसे करके खोलेगा 1-1 घंटा के लिए। तो 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा भैया, 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, ए कर देगा 5 काम और बी कर देगा 4 काम, तो 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा भैया, 9। हमको काम कितना करवाना है, 40, तो 9 40 का पास पहुँचते, तो 9 चौके 36, 4 से गुना कर दे रहे, 40 का पास पहुंचना है, क्योंकि 9 5 45, 40 से 2 पार हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, पास में पहुंचते हैं, तो वहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी। तो भैया कहने का मतलब है कि 8 घंटे में टोटल हमारा कितना काम हुआ है, 36 काम हुआ है, ठीक है भैया, 8 वाला आंसर होगा। 2 को ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब 3/5 लिखिए या 4/5 लिखिए। अरे भैया अगला बार बारी किसका है, 8 घंटा काम हो गया, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, 4 घंटा ए बी, 6 घंटा ए बी, 8 घंटा। अब किसका बारी है, ए का बारी है, किसका बारी है, ए का बारी है, तो 36 8 घंटा काम हो चुका है। अब काम कितना बचा था भैया, ए का इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी को नीचे लिख दीजिए, 5 है, काम कितना करना है, 36 काम हो चुका है, तो काम कितना करना है, मात्र और मात्र 4 काम करना है। आ गया समझ में ये कैसे आया, ये बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको सिखा, इस तरह का पूछा जाता है और आप नहीं निकाल पाते। तो कैसे होगा, जिसका इफिशियंसी कहा रहा है, जो काम करने जा रहा है उसका इफिशियंसी नीचे रहेगा और जितना काम बचा उसको काम को ऊपर कर देंगे, बस सवाल हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8×4/5 घंटा में सवाल मतलब काम खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। कह रहा है उसने कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर और कुछ भाग साइकिल से 10 गज चलाया,
उसने पैदल कितना चला? सिंपल सा यहाँ याद रखिए, कोई इसमें झोल झाल वाला बात नहीं है, सिंपल सा बात याद रखेंगे। क्या भैया, 5 किलोमीटर का टोटल चला है, ठीक है, कुछ भाग पैदल चला है 6 का स्पीड से और कुछ, अरे भैया पूछा है उसने पैदल कितना चला, पैदल भैया पैदल चला है, पैदल चला है 6 का स्पीड से, साइकिल से चला है 10 का स्पीड से। भैया टोटल 5 घंटा का डिस्टेंस फॉलो किया है ना, इसमें अपना मन से 2 से गुना कर दीजिए ना, ऑप्शन उठा लीजिए ना, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, टोटल 5 घंटा हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा भैया 12 घंटा, सॉरी 12 किलोमीटर, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, टोटल जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा ना। तो सिंपल सा था, इसमें टेक्निक लगाने का कुछ बात नहीं था वैसा। तो पैदल बोला था, पैदल कितना दूरी चला होगा 12 किलोमीटर चला होगा, 2 घंटा चला होगा, 2 घंटा पैदल चला है, 3 घंटा साइकिल चला है, 2 घंटा पैदल चला तो 6 दूनी 12 और 3 घंटा साइकिल चला 10 दिया 30, खत्म सवाल। कोई भी पूछता तो हम बता देते हैं। तो पैदल कितना चला है 2 घंटा चला, कितना किलोमीटर चला है 12 किलोमीटर चला, बस सवाल खत्म। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम बढ़िया मेथड इसका हम बताते हैं, एकदम स्मार्ट मेथड बताते हैं। 250 कुर्सियाँ बेचा एक आदमी, तो 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य का बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 250 कुर्सी बेचा और 50 गो का विक्रय मूल्य का बराबर लाभ हुआ। अच्छा भैया 250 बेचा, कितना बेचा है 250, अरे भैया 250 बेचा है ना, 250 बेचा है, 250 बेचा है तो उसको 50 गो तो लाभ है हुआ है विक्रय मूल्य का बराबर 50 गो, तो एक्चुअली में यहाँ पे कितना आएगा 200, क्या आएगा यहाँ पे 200, समझिए ध्यान से। तो भैया ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, क्या आ जाएगा प्रॉफिट, 50 गो लाभ हो रहा था ना, बस हो गया, तो सवाल खत्म हो गया। आ गया समझ में? 250 कुर्सी बेचा तो उसको 50 गो का विक्रय मूल्य का बराबर लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है 50, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 200, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 50 लाभ हुआ है, कितना पे लाभ हुआ है 200 कुर्सियाँ पे, कितना लाभ हुआ है 200 कुर्सियाँ पे, इंटू कितना कर देंगे 100, यहाँ से काट लीजिए तो 0 0 कट जाएगा ना, 0 0 क्या हो गया कट गया, अरे एक ही बार काटिए ना, इससे 2 से काट देंगे कितना बार में 25 बार में, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 25%। बहुत ही शानदार टेक्निक आपको हम बता दिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की दुगुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अच्छा 2 आयत है, पहला आयत है पुराना आयत और नया आयत, देखते हैं बनाते हैं इसको। देखिए दो आयत लेते हैं, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी कर दी गई है, आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई की दुगुनी कर दी गई है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका सिंपल सा, कुछ कोई टेंशन का बात नहीं है, मान लेते हैं इसका 100 है, कितना है 100, लेंथ कितना है 100, अब क्या किया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी गई है, 100 से कितना कर दिया गया है 200, मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे ये मत, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बराबर समझ लीजिए, बस इतना कंसेप्ट समझ लीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आयत का, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं बोला गया था कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, दोनों को हम मान लिए 100 था, तो ये कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा, आज पहला वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, अनुपात, चाहे दोनों को देखते हैं रिलेशन में क्या हो रहा है, दूसरा वाला का देखते हैं 200 गुना 200, तो 0 0 दोनों तरफ से कट जा रहा है, चारों 0 कट जा रहा है। इसको चाहते हैं तो हम अपना तरीका से, आसान तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन आपको बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं ऐसा। यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 उड़ा दीजिए रिलेशन में, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 उड़ा दीजिए रिलेशन में, इन लोगों का अनुपात भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा आ रहा है समझ में? इसका लंबाई चौड़ाई पहला वाला का कितना मान लिए थे 100, नया वाला का 2 गुना कर दिया गया है, मतलब 2 कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका क्या हो जाता है 100 गुना 100, इसका क्या हो जाता है 200 गुना 200, रिलेशन में 0 0 उड़ा लिए, इसी तरह से बाद में भी गुना जाकर देखते वही चीज़ आता है, ठीक है। तो 1 और 4 का रेशियो जैसा आ रहा है भैया,
क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आ रही है। एकदम ध्यान से समझना है। 400 भी ऑप्शन बैठा हुआ है आपके लिए, ठीक है, 400 भी ऑप्शन आपके लिए बैठा हुआ है। 400 नहीं होगा, कितना होगा? वृद्धि कहा है, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, क्या कहा है? वृद्धि। तो भैया एक था, 4 हो गया, कितना वृद्धि हो गया? 3 का वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? 3 का। अगर इसको 100 कर देंगे, इसको भी 100 कर देंगे अपना मन से, तो इसको भी कितना कर देंगे? 100। तो कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? 300% का वृद्धि हो जाएगा। बस सवाल खत्म। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y समपूरक हो तो क्या? एक वर्ड है यहाँ पर समपूरक, इसका मतलब आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा देते दो चीज़, यहाँ पे आपको लिखा देते हम पूरक। पूरक यानी 90 डिग्री। भैया हम कह देंगे कि 30 डिग्री का पूरक बताइए। 30 डिग्री का पूरक बताइए। कंसेप्ट सिखा रहे हैं यहाँ, देखिए 30 डिग्री का पूरक। तो भैया 30 डिग्री का पूरक, पूरक मतलब 90 करना है, तो 30 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आते हैं संपूरक में। ये एक बात हो गया। अब आते हैं संपूरक में। संपूरक कहेंगे संपूरक बताइए, तो भैया संपूरक, तो संपूरक क्या हो जाएगा भैया? संपूरक समझ लीजिए 180 डिग्री। तो कह देंगे कि 50 डिग्री का संपूरक बताइए। 50 डिग्री का संपूरक, 50 डिग्री का संपूरक। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा? 180 में से माइनस कर देंगे 50, तो पता चल जाएगा कि कितना था? 130। तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा? 130। यही अप्रोच लगाना था, इसलिए इतना हम आपको डिटेल बता दिए। ये कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए अब बस कुछ नहीं करना भैया। 5y प्लस 62 डिग्री, और ये समपूरक है एक दूसरे के, क्या है? समपूरक है। 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y, ये एक दूसरे का संपूरक है, यानी दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 5y 1y कितना हो जाएगा? 6y, और 180 ये इधर आके घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। जब काट देंगे 6y बराबर 96 हो जा रहा है, 96, तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 6 से इसको काट देंगे कितना बार में? 16 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 16 डिग्री। सवाल खत्म। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए साइन 5 थीटा लिखा हुआ है। साइन 5 थीटा बराबर कॉस 20 थीटा। अच्छा भैया कॉस 20 थीटा लिखा हुआ है। कॉस 20 थीटा क्या होता है? साइन 70 होता है। साइन 70, तो साइन 70 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 20 हो जाएगा साइन 70, हाँ या ना? अरे भैया जो जो देखिए कॉस 20 लिखा है ना, कॉस 20 बराबर होगा साइन 70 का, ठीक है। अगर कॉस 30 लिखा रहता है तो साइन 60 में बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बस उसी तरह से साइन 70 लिखते हैं, तो साइन 70 को साइन 90 माइनस 20 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बस? तो साइन 5 डिग्री, सॉरी साइन 5 थीटा इक्वल टू, ये साइन 70 है तो है, तो इसका कितना लिख देंगे? साइन 70। साइन से साइन कट जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5 से 70 को काट देंगे 14 आ जाएगा। बस सवाल खत्म। साइन से साइन क्या हो गया? कट गया। अब 5 से 70 को काट दिए, कितना बार में आ गया? 14 बार में। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा का वैल्यू आ गया 14 डिग्री। यही तो हमसे पूछा था, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला, बोले थे अलजेब्रा का क्वेश्चन आज रखे हैं 4-5। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 20, ए प्लस बी बराबर 5, तो ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 बताना है। ठीक है, अभी हम आपको कंसेप्ट सिखाए थे ना, बोलिए हाँ या ना? कंसेप्ट सिखाए थे ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 12 दिया गया। तो हम बताए थे आपको कि ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो ए क्यू बी क्यू बराबर 20 दिया है। तो ए क्यू बी क्यू बराबर 20 दिया, तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लिख देते। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, हाँ यहाँ बिठा देंगे कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अच्छा ए प्लस बी का मान कितना है? 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना है? 5 बराबर कितना है? 20। ठीक है, आगे बनाइए। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, वो 20 इधर आके घट जाएगा,
और 3 5 15 को इधर लाएंगे तो माइनस था, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 15 AB। 125 में 20 चला गया, 105 बचेगा, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि ए बी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आ रहा समझ में, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब आगे का कहानी देखते हैं। ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 बताना है। ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4। क्या हम ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बिठा दीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब सवाल ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी बराबर 5 था, ए प्लस बी बराबर 5 था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा भैया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बनाइए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2ab, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल रहे थे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या चीज़, होल स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का मान है 7, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49। आ रहा समझ में, ए बी का मान इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे ऐसे करके, तो दोनों का स्क्वायर तो करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए यहाँ नीचे जगह नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 दूनी 14, 11 बचेगा, 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। इतना लिख दिए ना, इसलिए जगह नहीं बचा, नहीं तो हो जाता। 49 दूना कितना हो जाएगा, 98, तो 8 3 और यहाँ से 2। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 23। ठीक है, नेक्स्ट, x प्लस 6y बराबर 8, xy बराबर 2, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, तो x क्यू प्लस 216 वाई क्यू का मान निकालना है। देखिए सिंपल सा बात, ध्यान से देखिए। अरे जब भैया जब बोल ही दिया है, वह उसने कह दिया है कि x गुना वाई बराबर कितना है, 2, तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, यहाँ पे x प्लस 6y दिया है, और एक चीज़ और नोटिस कर लेते हैं कि x प्लस 6y, x प्लस कितना 6y, इसका वैल्यू भी तो 8 दिया गया। अब एक काम करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू कितना रख दें, 2, और y का वैल्यू कितना रख दें, 1, तो यहाँ पे देख लीजिए चेक करके कि x का वैल्यू 1 रखने पे 6 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 2 और 6 y है, y का वैल्यू 1 रखने पर तो 2 और 6 कम 6, 2 6 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 1, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। आ गया समझ में, तो x और y का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए। अब बनाते हैं, क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो हमको ये निकालना, एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे, 216 वाई क्यूब है, 216 वाई का मान तो 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो 2 और जोड़ 216, सॉरी 8 पहले कितना होगा, 8, 2 का क्यूब था, तो 216 और 8 कितना हो जाएगा, 224। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 224। आ गया समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर हम लोग ध्यान से ऑप्शन अपना मतलब वैल्यू रख सोच सकते थे तो बना सकते थे, है ना। चला जाए आगे, नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 20% का कमी हुआ तो बिक्री में x% का वृद्धि हुआ, तो राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, तो x का मान बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखिए क्या टेक्निक बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि किसी वस्तु का मूल्य में इतना कमी हुआ तो उसका बिक्री में इतना बढ़ गया, वही सक्सेसिव लगा दे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भैया, जैसे जैसे बोलता जाता वैसे वैसे करते जाइए। कह रहा है 20% का कमी हुआ है, 20% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। करते हैं 20% का कमी, ये लीजिए 20% का कमी, ठीक है, -20,
तो बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो प्लस बिक्री हो गया, प्लस वृद्धि हुआ है x। प्लस माइनस क्या होता है भैया? माइनस, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस। अब एक बार कीजिए, दोनों का गुना बटा कितना? 100। कौन सा फार्मूला है? तो फार्मूला है a प्लस बी वाला प्लस ए गुना बी वाला। अब अपना अकॉर्डिंग साइन का अनुसार हम लोग रख सकते थे। यहाँ पे माइनस रहता है ना भैया, तो प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। हम सिर्फ ये वाला फार्मूला आपको बता दिए कि ये वाला फार्मूला ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से करिए क्वेश्चन को। अब तो यहाँ से काटिए, 20 × 100 हो जाएगा, कट जाएगा ना। 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। अब गुना कीजिए, तो इधर से इधर गुना कीजिएगा तो -100 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे आप सबको, तो प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5x और माइनस ऊपर x। अरे भैया यही बराबर था, बराबर किसके? 60% वृद्धि हुआ है, तो 60% के बराबर। तो इधर से जब गुना कीजिएगा तो 6 कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। अब -100 उधर लेके जाए, 5x में 1x घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। 300 में 100 जोड़ देंगे, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। और 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 100। तो बस सवाल ख़त्म। कह रहा है x का मान बताइए, तो x का मान कितना था? x का मान था 100। आ गया समझ में? नेक्स्ट, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी का सहायता लेकर तीनों 6 दिन में कर सकते हैं। इतना देर का डाटा में हम पहले बनाते हैं सवाल को। ए बी ABC, ए 16 दिन में, बी 24 दिन में और तीनों मिलके 6 दिन में। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 48 आ जाएगा। 3 बार में, 2 बार में, 8 बार में, ठीक है भैया। ए का वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। ए का वैल्यू कितना है? 3 है। बी का वैल्यू कितना है? 2 है। सी का वैल्यू बताइए, आप ही बताइए भैया। टोटल ए बी सी जोड़कर 8 है। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, 3 2 5, तो सी का वैल्यू कितना रहा होगा? 3। ठीक है, खत्म सवाल। कुल इनको 400 रुपया मिलता है। कोई काम करते हैं इन लोगों को कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 400। एक बात बताइए ध्यान से, 8 इफिशियंसी के लिए ही तो 400 मिल रहा है। अरे भैया बताइए, 8 इफिशियंसी के लिए ही ना 400 मिल रहा है। ए बी और सी, इनको कितना मिल रहा है काम के लिए? 400 रुपया। और यहाँ देखिए इनका काम का क्षमता देखिए, 3 2 5, सॉरी इनका ABC, सॉरी तीनों ABC का कितना वैल्यू है? 8। 8 का वैल्यू कितना है? 400। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 50। एक का मान 50 आ गया, तो ए का वैल्यू 3 था। ए का वैल्यू 3 था, तो ए कितना आ जाएगा? 50 या 150 आ जाएगा। अरे समझ में? डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 दूना 100 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 या 150 हो जाएगा। सवाल ख़त्म। कह रहा ABC का, तो 150 100 150, 150 100 150, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन करना है इसमें टिक, क्योंकि सब मिलता जुलता दिया हुआ है। 150 100 150, 150 100 150, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 विषय हैं अंग्रेजी और हिंदी परीक्षा में। संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। ठीक है भैया, यह है इंग्लिश का और यह है हिंदी का। इंग्लिश में मिला है 7, हिंदी में मिला है 11। ठीक है, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिला। अरे भैया सिंपल सा बात देखिए, 7 और 4 का रेशियो का डिफरेंस का बीच कितना डिफरेंस है? 4 का। और यही 4 का डिफरेंस का कारण उसका हिंदी में कितना ज़्यादा अंक मिल रहा है? 20 अंक अधिक मिल रहा है। बस सवाल ख़त्म भैया। अरे रेशियो में निकाल लीजिए ना। हाँ, अंग्रेजी में 7 रेशियो है, हिंदी में 11 रेशियो है। दोनों का रेशियो का अंतर कितना है? 4। और उसी के लिए तो उसको 20 अंक ज़्यादा मिल रहा है अंग्रेजी से हिंदी में। बस यहाँ से हो जाएगा सॉल्व हमारा। 4 5 कितना हो गया? 20। तो एक का वैल्यू 5 आ गया, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। इंग्लिश में कितना मिला है? 35 इंग्लिश में, और हिंदी में कितना मिला है? 11 5 55। क्या मांगा है देख लीजिए आप। तो अंग्रेजी में कितने मिले? अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में कितना मिला है? 35। ऑप्शन नंबर 1। 55 भी दिया हुआ है, टिक नहीं कर देना है क्योंकि अंग्रेजी में पूछा है। हो गया, समझ में आ गया ना? बस आज के लिए इतना ही। तो आज का यह सेशन भी हमारा समाप्त होता है, और आज भी हम आपको बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन कराने का प्रयास किए हैं। आप इस तरह का क्वेश्चन में लगातार बने रहिए, आपका मैथ में जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। रोज़ 9 बजे आप जुड़ना मत भूलिए, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग के लिए। ठीक है,
तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।